बात है चांदनी, इतना सन्नाटा क्यों है? महाराज, मैं लुट गई महाराज, मैं बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत लुट गई बर्बाद। तो किसने लूटा है ये इज्जत? तुम्हारी बता, शान कुल में मेरे वो लगा ही दिया, उसको छोड़ो न चिंता न उसको छोड़ो न चिंता न दाग कुल में मेरे वो बता, वो कौन कमीना है जिसने मेरे इंसाफ का भय नहीं किया? जानना चाहते हो राजन, तो अपने पैरों की तली की जमीन को संभाल कर रखना। कहीं सुनने के बाद आपके पैरों की तली की जमीन खिसक न जाए। मेरी बात ध्यान देकर सुनो ना। कहे पियागे पियो कुछ न जाता, कहो बेटा गुलशन निभाया जो दिल और भूल गए माता बेटे करी दुलारा राजकुमार गुलशन ने मेरी इज्जत लूटना। चांदनी, चांदनी, तेरा दिमाग तो ठीक है, ये तू क्या बक रही है? क्या संसार में ऐसा हो सकता है कि बेटा अपने माँ के ऊपर ही नियत डिगा दी? नहीं हो सकता, लेकिन जब वही बेटा शैतान बन जाए तो कुछ भी कर सकता है राजन। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे भगवान हैं। मैं अपने भगवान की कसम खाकर, अपने बड़े मांग में सिंदूर की कसम खा के कहती है बात सच। नहीं डैडी, मैं निर्दोष हूँ डैडी। आखिर पिताजी सोचो डैडी, आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है डैडी? बेटा गुलशन, डैडी मैं निर्दोष हूँ। एक बेटे का बाप नहीं, इस संसार का महाराज आज फैसला अवश्य करेगा। चांदनी, ये बता कि इसका सबूत तेरे पास है? हाँ राजन, मेरे पास सबूत है महाराज। क्या सबूत है? क्योंकि जिस समय ये मुझ पर टूट पड़ा था, मैंने चीखी चिल्लाई, अपनी बचाव के लिए आवाज लगाई, तो ना जाने कहां से उस समय महामंत्री संग्राम सिंह और इनके साथ ये दरबारी पहुंच गए, जिससे मैं बच सकी।
मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता चांदनी। ठीक है, मैं संग्राम सिंह से अवश्य पूछूंगा। महामंत्री संग्राम सिंह, मंत्री चाचा, तुम्हें भगवान की सौगंध, सच सच बताना मंत्री चाचा कि आखिर ये आपका बेटा गुलशन दोषी है या निर्दोष? महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता कि बात क्या है। अगर तूने झूठ बोला तो दरबार में फांसी पर चढ़ा दूंगा। महाराज, सर्वप्रथम बात यह है कि माजरा महाराज राज दरबार का है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन रही बात आंखों देखी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे सच सच बयां करूंगा। चाहे आप मुझे फांसी चढ़ा दें या तो सूली पे चढ़ा दें। महाराज, हर रोज रात मैं महारानी के सैन गज के चारों तरफ अपना पहरा लगा रखा। अचानक आधी रात चीखने की आवाज हुई। मैं आवाज की तरफ भागा महाराज, तो भागते भागते कहाँ है महाराज? महारानी के सैन गज के पास। और महारानी के सैन गज के जो मेन गेट थे वो खुले हुए थे और महाराज चीखने की आवाज भी महारानी के कमरे से आ रही थी। आगे बढ़कर देखा महाराज, तो देखता क्या हूं, कप्तान गुलशन महारानी चांदनी के ऊपर पागल पेड़ जैसे टूट पड़ा था। ये तो मौके पर मैं पहुंचा महाराज, महारानी जी की असमत को बचाया। बाकी क्या माजरा महाराज आपके नजरों के सामने। द्वारपाल, बता, सच सच बता। अगर तूने झूठ बोला तो फांसी पे लटका दूंगा तुझे। बता। महाराज, महामंत्री ने जो कुछ बताया क्या ये सत्य है? महाराज, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। महामंत्री साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सच बात है। गुलशन, नहीं पिताजी, मुझे फंसाया जा रहा है डैडी। मैं निर्दोष हूँ डैडी। आखिर सोचो डैडी कि आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है डैडी? मैंने कुछ नहीं किया। गुलशन, बोल, ऐसा तूने क्यों किया? बोल। अरे कभी ने क्या किया? अरे कभी ने क्या किया? हर तुझे देख आया उधर। डैडी, आपने बचपन से नाजों से पाला। डैडी, आप भी रूठ गए तो दुनिया क्या कहेगी डैडी? आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पिता? आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे
पिता माजरा कुछ समझ मेरे कुछ ना किया। संग में गलत मैंने कुछ ना किया, दोस्त कुछ भी हमारा दिखा। गुलशन तूने किया है गद्दार गुलशन तूने किया गुलशन तूने किया और किया साथ अगर जानता रामपुर जब इतना बड़ा था तब तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपनी दूसरी शादी किया कि तेरी परवरिश में कोई कमी ना हो। अगर जानता और तू जो ऐसा करेगा और तुझे चांदनी बोल तू क्या चाहती है? राजन, आज इस हरामजादे ने एक माँ के आंचल को अपवित्र किया है, एक माँ की तरफ अपनी गंदी नजर डाली है। मैं कुछ नहीं चाहती, जिस आंखों से इसने माँ की तरफ गंदी नजर डाली है, जिस कलेजे से इसने माँ के लिए ऐसा सोचा, मुझे इसकी दोनों आंख और कलेजा चाहिए। नहीं मेरी मैया, हे माँ, भगवान के लिए, हे मेरी मैया, भगवान के लिए मुझ पर नहीं करो। मर गई तेरी माँ और मर गया आज के बाद मेरा बेटा गुलशन। अगर ऐसा सोचा होता तो आज माँ का ये हाल है। चांदनी, आज एक बेटे का बाप नहीं बल्कि इस रत्नसार का महाराज फैसला अवश्य करेगा। बड़ी उम्मीद से फैसला चाहती हूँ राजन। महामंत्री संग्राम सिंह, जल्लाद को बुलवाया जाए। जाओ और जल्लाद को बुलाकर और लेकर आओ। डराओ। इस जल्लाद को इस वक्त किसने बुलाया गया है? जल्लाद, इस नालायक की लड़के ने अपनी माँ के साथ अपनी हवस पूरा करना चाहा, इसलिए न जल्लाद अब पलटी देरी लगावो।
बसो इसका जन्नती। आज्ञा का पालन होगा। इसकी दोनों आंख और कलेजा निकालकर आपके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। ठहरो राजन, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन राजन राजकुमार गुलशन को ये सेनापति शेर सिंह अपने हाथ में खिलाया है। राजकुमार गुलशन अपनी मां की शादी ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। राजन ये तो हम लोगों की गलती है। राजन, अगर आज हम लोग आपको दूसरी सगाई करने पर मजबूर न किया होता तो शायद ये दिन आपको दिखना न पड़ता। राजकुमार गुलशन निर्दोष है। राजन, इसलिए रही बात आंख और कलेजे की, राजन तो ये आंख और कलेजा सेनापति शेर से सेनापति जी, सेनापति जी चुप रहो, हो जाओ अब मौन। राजपाट की बात में तुम होते हो कौन? अभी तुमने सुना महाराज ने इंसाफ किया है और महाराज को सबूत और गवाह की जरूरत है। नहीं महारानी जी, कम से कम भगवान के ऊपर न तरस खाओ। महारानी जी, मुझे मालूम है राजकुमार गुलशन निर्दोष है। महारानी जी, राजकुमार की सजा माफ कर दिया जाए। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आज जब तुम्हारी नजरों के सामने है एक तुम्हारे लाडले बेटे, और इतना हो जाने के बाद फिर भी अपने बेटे को कहते हो कुछ नहीं किया। शायद तुम्हें ये पता नहीं है कि महाराज ने हुक्म दिया है कि अगर उनके फैसले के वक्त, इंसाफ के वक्त अगर कोई बीच में बोलता है तो उसे धक्के देकर इस राज दरबार से निकाल। और हाँ, इंसाफ के बीच अगर आओगे तो धक्के देकर निकाले जाओगे। सेनापति शेर सिंह को धक्के मारने की जरूरत नहीं। महारानी जी, ये शेर सिंह आपके इस राज दरबार से स्वयं चला जाएगा। महारानी जी, चले जाओ, इसे में तुम्हारी भलाई है। महारानी जी, और धक्के मारने की रानी जरूरत बेटा मेरे लाल, पापी हूँ मेरे लाल। इतिहास अगर मेरे पिता की दूसरी सगाई न करवाया होता तो शायद ये तुझे से जितना देखा पता नहीं लाल। तेरे मृत्यु का कारण कि गुलशन बेटा मेरे लाल, पापी हूँ मैं और अपनी कली
जल्लाद दानवीर सम्राट ले जाओ इस नालायक को और उसकी दोनों आँखें और कलेजा निकालकर दरबार में पेश करो। ठीक है डैडी, आपका जैसा फैसला मुझे मंजूर है डैडी, लेकिन आप मेरे पिता होने के साथ साथ एक सम्राट भी है। लेकिन माँ है मेरी मैया, आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा मर गया और तेरे लिए तेरी माँ मर गई। नहीं माँ, एक बेटा के लिए माँ की क्या कीमत होती है, एक बेटा से पूछो जिसके मौजूदा हालत पर माँ कायम नहीं है। लेकिन माँ है मेरी मैया, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। द्वारपाल, द्वारपाल, मुझे आराम गाह तक पहुंचाया जाए। मेरी तबीयत नासाज होती जा रही है द्वारपाल। जा तहाँ नाश हो जाए, जैसे हमका जरौब्या ऐसे न जरब्या। बुढ़ा साला सदमे में आ गया। अभी क्या देखा है महाराज, ये तो टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर तुम्हें दिखाऊंगी कि कभी सोच भी नहीं सकते हो। वाह महारानी जी, कहने वाले ने सच कहा है। क्या कहा है? कहने वाले ने कहा है कि कलयुग का वास हो, वाह वाह, कलयुग का वास हो और सबका सत्या। ए राजा, वाह महारानी जी, तुम्हारे दिमाग का दाग देना पड़ेगा। क्या चाल चला, साला रोड़ा रास्ते से हट गया। ए राजा, ये कैसी मेरी चाल है, वाह, ये कैसी मेरी चाल है, और इसी को कहते अरे मेरी टमाटर। बस करो, जान गए बाबू। यहाँ अब वादा कौन वादा रे? झूठ न बोली तो दिखाते रहे हो तुम। अगर साले हमारी तरफ न होता ना तो 6 की 6 गोली साले तेरे पीठ में होती। क्या रे? ओ सुन मेरी बात, यहाँ से जाना, जो दासी है दासी से कह देना वो जितना पैसा होगा तुझे दे देगी। जा जा। क्या रे? एक चीज हमने देखा है। क्या देखा है? ये चीज ये देखा है, एक सिंगल पिस्टन की गाड़ी थी। बाबू इधर आओ, इधर। एक सिंगल पिस्टन की गाड़ी थी, ट्रैक्टर की बात है, और एक 3 पिस्टन की गाड़ी रही। ओहमा 3 पिस्टन वाली गाड़ी अब सिंगल पिस्टन पर चढ़ाई वाली रहे, मगर हमरे बात समझ में नहीं आई। समझ में ये नहीं आई इनका जो
तुमने कहावत नहीं सुना होगा, पातर को खा, हाँ ए पातर को खा, हाँ दुनिया सोखा। यही तो कहा थी, यही तो कहा थी जहका जस घर द्वार वही वह के फरका, और जहका जस बाप महतारी वस लड़का। और हम जान गए तुम दोनों मिलाकर पक्के छिनरी छिन। ए राजा चलो ना। चले। अरे वाह चांदनी, तेरी इसी अदा पे कोई समझे ना समझे मेरे त्रिया जाल को। वाह ए बच्चे अरे जौन बैठे इनका तो खूब समझ में आवा। वाह महारानी जी, तेरी यही अदा संग्राम सिंह के दिल और दिमाग को चाक कर गई। हेलो हेलो ये आ गए। समझे रहो बच्ची काम दे तू का बाद में। हेलो हेलो ये आ गए। विनोद हलवाई क्या कर रहे हैं? वो देखो तबाही से मार रहे, निकाल लियो एक आध बोरिया रुपया हुए जो तुमका जो कही तो रुके रहो तो मार तवार रहा था। मैडम जी आज ये लगा 21 रुपए का इनाम, हमका लागत है तुम्हारे चुन्ना काटे। वाह महारानी जी, तेरी अदा हमारे दिल और दिमाग को चाक कर गई। सच में? ये पतली कमर जिसमें गोरे गाल, अरे राजा मुझे एक बात याद आ गई। क्या? ए चांदनी, अरे गोर की पत्थर की रे, अरे गोर की पत्थर की रे, मारा कुलल बाचियाला उड़। या सवारे बारे, और कन्या सवारे बारे, तेरा नजरिया दिया में कोई ये चांदनी, ए कोरिया खतवा की यारी, ए कोरिया खतवा की यारी, काहे मारे गजब दिलदारी। ए कोरिया खतवा की यारी, काहे मारे गजब दिलदारी। हो थर थर कांपे लागिया रे, हो थर थर कांपे लागिया रे, ओ जैसे चाले कारे नाजुक दहिया लज गई रे, नाजुक दहिया लज गई रे, कैसे पूरन अमवा। मोरे सजनवा हो, अरे मोरे सजनवा हो, तो चल पट के हमला मर मर जा। हेलो स्टॉप। ये आगे हमारे भैया बाबूलाल जो कि ग्राम कल्लू के प्रवा निवासी है, ये लगा 21 रुपए का इनाम। कह रहे हैं महारानी पता नहीं आज तुम्हार चेचिस रहे कि चले न जाए। ए चांदनी, ए पहिया में आवाज सिमट के, ए पहिया में आवाज सिमट के, गोरी लाज शर्म। ओ मरिया में भर के से जोरावा, ओ मरिया में भर के से जोरावा, ओ पिया हमके सुहाग बनाएगा। तोहर कार सुलग मनवा, तोहर कार सुलग मनवा। मोरे सजनवा हो, मोरे सजनवा हो, तो चल पट के हमला मर। हेलो हेलो ये आगे विनोद हलवाई मिठाई वाले नसीबाबाद के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है। हेलो हाय साहब, ये
माननीय हमारे श्री राम मरल भाई साहब, श्री राम मरल भाई साहब जो कि पूरे पंचम सिंह कोरमाओं के निवासी है, लगाई शील की कदर करते हुए 50 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। वाह वाह। अगर यह तिरा के महतारी रत्न शाह में अगर 4 छाटू हो जाए तो यह देश तो नाश हो जाए, पक्का नाश हो जाए। और यहू सार छिनरा पक्का है, पक्का है। हाँ, यह जान गए। मगर कहना क्या है, चलते चलते एक बात याद आ गई, यही दोनों के ऊपर है। कैसे कि घुस गया भीतर रे, जैसे मंत्री साहब महारानी के लगे घुस गए कि घुस गया भीतर रे, रसैया मस्कवा सनी करके घुसर 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 घुस गया भीतर रे, रसैया मस्कवा सनी करे घुसर घुसर। वाह महारानी जी वाह। आज श्री